आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। आरएसएस और बीजेपी फिर से एक साथ मिलकर लड़ेंगे यूपी विधानसभा उपचुनाव। सपा कांग्रेस गुट के लिए होगी बड़ी चुनावी लड़ाई। अगर तेलुगु देशम पार्टी को नहीं मिला लोकसभा स्पीकर का पद तो इंडिया गठबंधन देगा उन्हें समर्थन, बोले संजय राउत। जल्द दौड़ने लगेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। साल 2029 तक पूरे देश में 250 से अधिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाए जाने का प्लान है। दिल्ली में पानी की निगरानी की तैयारी। जल मंत्री आतिशी ने पुलिस कमिश्नर से लगाई मदद की गुहार। हर जरूरतमंद लोगों को इलाज के लिए मिलेगी भरपूर आर्थिक मदद, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। संसद में अब 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं, कभी भी गिर सकती है सरकार। स्पीकर पद को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान। ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स, किसी को भी जांच की अनुमति नहीं। चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी ने उठाए सवाल। लोकसभा स्पीकर को लेकर चंद्रबाबू ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। टीडीपी की शर्त, जब आम सहमति बन जाएगी तब ही स्पीकर का चयन होगा। मुंबई में 6.80 लाख रुपए में बिका विदिशा का बकरा। भोजन में दिया जाता है मक्खन, दूध और खजूर। मोदी सरकार के 6 मंत्री आज मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान के साथ सभी का होगा अभिनंदन। लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर जेडीयू ने दिया बड़ा बयान। हम एनडीए को कभी कमजोर करने की कोशिश नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन पर भी साधा निशाना। मुंबई सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार पर मतगणना केंद्र में फोन इस्तेमाल करने पर मामला दर्ज। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आधी अधूरी गारंटी लागू की, जिसके कारण पेट्रोल के दाम बढ़े, बोले प्रहलाद जोशी। लोकसभा चुनाव में मिली जीत सिर्फ शुरुआत, महाविकास आघाड़ी विधानसभा चुनाव भी जीतेगा, बोले उद्धव ठाकरे। दिल्ली यूपी वालों को अभी और सताएगी गर्मी। अगले 4 से 5 दिनों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में दस्तक देगा मानसून। एलन मस्क ने ईवीएम पर उठाए सवाल। ईवीएम के हैकिंग की आशंका जताते हुए कहा, हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। महिलाओं को अब नहीं लगाने पड़ेंगे थाने के चक्कर। ITSSO पोर्टल पर होगी ऑनलाइन शिकायत। गाजा के लिए पसीजा इजरायल का दिल। भीषण जंग के बीच इजरायली सेना ने लिया युद्ध विराम का फैसला। लगातार तीसरे दिन हीट वेव की चपेट में हिमाचल प्रदेश। बढ़ता तापमान बढ़ा रहा लोगों की परेशानी। बिहार के नालंदा में गंगा दशहरा पर बड़ा नाव हादसा। 2 दर्जन सवार लोगों की नाव नदी में पलटी, कई लोग लापता। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद नदियों से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन तैयार। सारी नदियों का हो चुका है सर्वे। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश किया। 6 गिरफ्तार, 2 पुलिस को चकमा देकर फरार। व्हाट्सएप की बैंड बजाने आया एप्पल। बिना इंटरनेट भेज सकेंगे फोटो, वीडियो और SMS। भारत में प्रकाशन उद्योग 17 से 18% की दर से बढ़ रहा है, बोले लेखक संजय के रॉय। कैश की कमी से जूझ रहे हैं कर्नाटक ने डीजल पेट्रोल पर बढ़ाया टैक्स। सालाना करीब 3000 करोड़ रुपए की होगी इनकम। पाकिस्तान के क्रिकेटरों के वेतन में कटौती कर सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, चेंज हुई येलो लाइन की टाइमिंग। चेक करें दिल्ली मेट्रो का अपडेट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। घुसपैठ, टेरर फंडिंग, काउंटर इंटेलिजेंस पर मंथन। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार की हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। ग्वालियर में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का सीएम मोहन यादव ने किया लोकार्पण। बैठ सकते हैं 20,000 दर्शक। असम में 9 करोड़ मूल्य की याबा टेबलेट्स बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार किसी खिलाड़ी को किया गया रिटायर्ड आउट। नामीबिया ने अपने ही खिलाड़ी को दे दी सजा। पुराने तेवर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कुर्बानी के मद्देनजर जिला प्रशासन को दी हिदायत। दीजिए जवाब, जीतिए इनाम। आज का सवाल है, भारत की राजधानी कहाँ है? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 48 वोट से जीत वाली मुंबई सीट पर बढ़ा बवाल। रिपोर्ट में दावा, ईवीएम से जुड़ा था सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल। गेम जोन अग्निकांड में 2 नगर निगम कर्मी गिरफ्तार। दस्तावेजों में छेड़छाड़ का लगा आरोप। मुकेश अंबानी के आगे मस्क हुए पस्त। बेजोस का जोश भी हुआ ठंडा। सैटेलाइट इंटरनेट की रेस में अंबानी ने मारी बाजी।
कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार मामा शिवराज सिंह चौहान ने किया ट्रेन से सफर। मोदी सरकार 3 में भी वही तेवर वही रफ्तार। आज अमेरिकी NSA से मिलेंगे अजीत डोभाल। इमाद वसीम का कबूलनामा, भारत के खिलाफ मेरी वजह से हारा पाकिस्तान, मुझे इसका अफसोस हमेशा रहेगा। महाविकास आघाड़ी हुआ एकजुट, साथ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, कहा बागियों को वापस नहीं लेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा दावा, उद्धव ठाकरे को मुसलमानों ने वोट किया। संविधान पर ना खतरा था ना होगा, बोले आरिफ मोहम्मद खान। सऊदी अरब में मुसलमानों ने शुरू की हज यात्रा की अंतिम रस्में, लाखों जायरीनों का जमावड़ा। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे रामकृष्ण अस्पताल, घायल जवानों से की मुलाकात। ग्लोबल डिप्लोमेसी में मोदी सरकार का छाया जादू, हासिल की सर्वोच्च रैंकिंग, लेकिन तुर्की से पिछड़ा भारत। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 5 का मार्केट कैप 85,582 करोड़ रुपए बढ़ा, सरकारी कंपनी को हुआ सबसे ज्यादा फायदा। मध्य प्रदेश में अभी मानसून के लिए करना होगा और इंतजार, अगले 3 से 4 दिन में हो सकती है बादलों की एंट्री। प्रमुख मुद्दों पर साथ मिलकर करेंगे काम। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बदले जस्टिन ट्रूडो के सुर। फिलिस्तीनी पीएम की मोदी को लिखी चिट्ठी पढ़ ले शहबाज, समझ आ जाएगी पाकिस्तान की हैसियत। NCERT 12वीं की नई किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटा, नई किताब में अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शामिल किया गया। राहुल गांधी को हिंदू विरोधी कहने के आरोप में अजित भारती पर FIR दर्ज। कोयला आयात में 13% की बढ़ोतरी, अप्रैल में 2.61 करोड़ टन पर पहुंचा। अगले कुछ घंटों में बदलेगा मौसम का मिजाज, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना। अक्षय कुमार के फैंस को लगा झटका, अब क्रिसमस पर नहीं रिलीज होगी वेलकम टू द जंगल। भोपाल में बकरीद के लिए गाइडलाइन जारी, शाम 4 बजे तक दी जा सकेगी कुर्बानी, वीडियो नहीं कर सकते शेयर। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी, कार्यकर्ताओं से बोले बूथ को करे मजबूत। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर कसेगा शिकंजा, गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, NSA और राव के अधिकारियों हुए शामिल। ईद उल अजहा पर धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, कुर्बानी वाले बकरे पर लिखा राम नाम। हाई गर्मी, जून में सामान्य से 2 गुना अधिक चली हीट वेव, इस साल लू ने बनाए नए रिकॉर्ड। गाजा में अभियान को हर दिन कुछ देर रोकेगा इसराइल, मानवीय सहायता पहुंचाने में अड़चन को करेगा दूर। उत्तराखंड जम्मू के बाद अब हिमाचल प्रदेश के सोलन जंगलों में लगी आग, काबू पाने की कोशिश जारी। नीट पर उबाल जारी है, कोटा में NSUI कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। मल्लिकार्जुन खड़गे के अल्पमत वाले बयान पर रामदास अठावले का जवाब, हम अगले 5 साल फिर सत्ता में आएंगे। भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF की बड़ी कार्रवाई, बॉर्डर पार से आई 30 करोड़ की हेरोइन जब्त। आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे अमित शाह, अजीत डोभाल, मनोज सिन्हा भी मौजूद। भारतीय बाजारों में लौटी शुद्धता, विदेशी निवेशक हुआ 2,743 करोड़ रुपए का। कोटा में मेयर ने बढ़ाया कंफ्यूजन, बीजेपी के है या कांग्रेस के, नहीं हो पा रहा तय, ना दे रहे इस्तीफा। दिल्ली में पानी की पाइपलाइन की सुरक्षा करेगी पुलिस, आतिशी बोली जल संकट के बीच हो रही गहरी साजिश। कुवैत में हुए अग्नि हादसे में मृत गोरखपुर के 2 कामगारों के परिजन को दी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। हिमाचल के वनों में आग की 1948 घटनाएं, अब तक 7.41 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। दोनों हाथों से गेंदबाजी करने में माहिर है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी सोहम पटवर्धन, BCCI ने हाई परफॉर्मेंस वीर के लिए किया चयन। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का परिचालन 2 महीनों के भीतर शुरू होगा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी।